नमस्कार दोस्तों, सहायक आचार्य को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। इस वीडियो को अंतिम से देखिएगा, सारे पॉइंट को मैं कवर करने वाला हूं। यहाँ पे आप सबसे पहले देखिएगा कि सहायक आचार्य भर्ती यानी कि पारा गैर पारा दोनों के लिए खुशी वाली बात हो सकती है। कैसे, मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पे देखिए रिजल्ट आना शुरू कब तक होगा और डीवी क्लियर अभ्यर्थी के लिए क्या बातें सामने निकल कर आ रही है। बाहर हुए हैं जो भी विद्यार्थी, क्या वो शामिल हो जाएंगे, पूरा डिटेल में मैं चर्चा करने वाला हूं। आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। देखिएगा, आपका झारखंड सहायक आचार्य ये जो भर्ती प्रक्रिया है उसे लेकर के मैं आया हूं, यानी कि जो भी कैंडिडेट बाहर हुए उनके लिए एक खास वीडियो है ना। आज देखिएगा, आज की जो खबर है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा कि जेएसएससी सहायक आचार्य भर्ती में बाहर किए गए अभ्यर्थी की नियुक्ति लगभग तय है ना। जो भी अभ्यर्थी बाहर हो गए उनकी जो नियुक्ति है लगभग आप तय मान सकते हैं। कैसे, आज का अपडेट मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पे आप देखिएगा तो ध्यान में आएगा आपको कि विभाग से नई अपडेट आई है। विधानसभा में पूछे गए सवालों के जवाब है ना, सब बताने वाला हूं आपको। जो जो सवाल पूछे गए उसका भी, प्लस में पहली बार आए हैं जो लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। विभाग की जो नई अपडेट आई है ये जान लीजिए। 6 दिसंबर को स्कूली शिक्षा है ना, 6 दिसंबर को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आया है, यानी कि 9 दिसंबर को विधानसभा में तारांकित प्रश्न पूछे गए थे ना। कब? 9 दिसंबर को। और देखिएगा यहाँ पे कि प्रश्न पूछने वाले सदस्य जो थे सुरेश कुमार बैठा जी और समीर कुमार मेहंती थे, है ना। इन्होंने सवाल क्या किया, ध्यान दीजिएगा। सवाल का जवाब भी दिया गया है ना। सरकार के जो अधिवक्ता है उनका जो स्टेटमेंट है वो उसका भी हम लोग का चर्चा करेंगे। सबसे देखिएगा, मेधा सूची यानी कि मुख्य परीक्षा के आधार पर बनेगी। बोल रहे हैं कि मेधा सूची मुख्य परीक्षा के आधार पर बनेगी, तो जवाब आया हाँ, ठीक है। दूसरा दूसरा ने इसी में है, नियमावली 2022 की कंडिका है ना। खा 2 में आप साफ लिखा हुआ है कि मेगा सूची केवल मुख्य परीक्षा के अंकों पर होगा, है ना। यहाँ पे आगे देखिएगा तो यहाँ पे समझ में आएगा आपको कि कई सारे सवाल जो पूछे गए, पूरा सवाल आप देख लीजिए, तब आपको अगर दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। यहाँ पे देखिएगा अच्छे अंक वाले है ना, जिनका अच्छा नंबर था उसके बाद भी जेटेड प्रतिशत के कारण अभ्यर्थियों को बाहर करना सही है। ये पूछ रहे हैं कि अच्छे अंक होने के बाद भी, यानी कि नंबर अच्छा है आपका, उसके बाद भी जेटेड यानी कि जेटेड में नंबर अच्छा है, उसके बाद भी आपका लोगों को बाहर करना, यानी कि उन लोगों को, ये कहाँ तक सही है ना। तो जवाब आया सुप्रीम कोर्ट के त्रिसदस्यीय पीठ है ना, सिविल अपील नंबर यहाँ पे दिया हुआ है कि फैसले के आधार पर कार्रवाई हुई है। क्या ये बात है सच्ची है? आप मुझे बताइए, मैं आप लोग का राय जानना चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग एक्टिव रहते हैं। अगर आप एक्टिव नहीं रहते हैं तो एक्टिव रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने आपको सारी चीजें बताया, हमारे जो सब्सक्राइबर है उनको पता होगा, है ना। मैंने एक एक वीडियो का, हमारे चैनल में 2500 से ज्यादा वीडियो अपलोड है हर एक चीज को लेकर के, एजुकेशन से लेकर के नोटिस को लेकर के सहायक आचार्य को लेकर सारे मिला जुला करके मैं बात कर रहा हूँ। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसे कोई अपडेट आती है मैं तुरंत बताऊंगा, लेकिन मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दीजिएगा। देखिए, तीसरा, जेटेड अंकों का जो विज्ञापन में उल्लेख क्यों नहीं है, यानी कि जेटेड जो अंक है ना, अंकों का ये जो विज्ञापन में उल्लेख क्यों नहीं। जवाब आया कि मेगा मुख्य परीक्षा पर बनेगी, लेकिन जेटेड उत्तीर्णता प्लस कोटिवार पास प्रतिशत अनिवार्य है। क्या ये सही है या गलत, ये भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आगे बढ़िएगा आप यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा। पॉइंट नंबर 4 देखिएगा क्या सवाल आया, क्या विज्ञापन के अनुसार ही मेगा सूची दोबारा बनेगी? क्या विज्ञापन के अनुसार ही मेगा सूची दोबारा बनेगी? यस और नो मुझे जवाब दिया। तो जवाब क्या आया? जवाब से पहले बिंदुओं में जो मैंने आपको शामिल प्रतिक्रिया किया है वो जारी है, तारीख नहीं बताई गई है ना। तारीख नहीं बताएगी, तारीख जैसी बताएगी मैं आपको बता दूंगा, है ना। देखिए इसका मतलब क्या है, मैंने जो भी यहाँ पे सवालें की है, सवाल जो वहां पे किया गया उसका मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया और आप लोग भी समझ रहे होंगे। तो आखिर मतलब क्या है, हाँ, सबसे जरूरी पॉइंट यही है। देखिए, बाहर किए गए अभ्यर्थी यानी कि विशेषकर रिवाइज कैटेगरी के लिए एक रास्ता साफ हो गया है ना, रास्ता उनका साफ हो चुका है। कैसे? देखिए, न्यायालय में जेटेड आरक्षण दोबारा लागू करने का प्रावधान नहीं था, है ना, दोबारा आरक्षण लागू करने का प्रावधान नहीं था, ये बात है। दूसरा, इसीलिए आपकी नियुक्ति लगभग तय मानी जा रही है। आपकी जो नियुक्ति है ये आपका लगभग समझिए कि तय मानी जा रही है। देखिए,
मेरा यानी कि मेरा जो अपना खुद का विश्लेषण है वो क्या कहता है, मेरा अनुभव क्या कहता है, आप लोगों की जितनी प्रतिक्रियाएं आती है कमेंट में, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, हर एक जगह पर आते हैं। टेलीग्राम में जो लोग नहीं जुड़ेंगे टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे, सबसे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, है ना। वहाँ पे अपडेट मैं देते रहता हूँ सारी चीज़ों को लेकर। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था, कई बार भी बताया है, 26,001 यानी कि 26,000 सीट पूरी भरेगी। लेकिन यहाँ पे बोलूं कि 100% 26,001 पूरी भरेगी, ये कहना गलत हो जाएगा। यानी कि भरेगी बट पूरी 26,001 ही भरेगी, ये कहना गलत हो सकता है, क्योंकि जीएसएससी का कहना है कि अभ्यर्थी योग्य नहीं है, अभ्यर्थी योग्य नहीं। बट कोर्ट क्या कर दी, सीट सरेंडर नहीं करना, कोर्ट का दबाव है, कोर्ट बोल दिए साफ रूप से। तो जब सीट सरेंडर ही नहीं होगा तो जो सीट है उसका क्या करेगी, तो जाहिर सी बात आप लोगों को नियुक्ति देगी। आप लोगों को धीरे 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 छानते जाएंगे, जो छनाते जाएंगे अच्छे से, मतलब छनाते जाएंगे, मतलब कि पकौड़ी छनाने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो फिल्टर होते जाएंगे छात्र, जो योग्य नजर आते जाएंगे जेसीसी की नजर में, उनको देते जाएंगे। थोड़ा सा इंतजार करना होगा, मैं एक एक पल का अपडेट दूंगा। लाइक कर दिएगा चैनल को, अभी तक सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब किया। पारा नॉन पारा दोनों की बहाली होगी, ये बड़ी खुशखबरी है दोनों के लिए, है ना। पारा हो चाहे नॉन पारा हो, बट पारा समायोजन को लेकर के इधर जो बातें चल रही है उस पर भी आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट देखिएगा अगर यहाँ पे पारा वाला सिस्टम खत्म हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ गैर पारा बचेंगे, है ना। ये भी आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी पारा लोग के लिए, उसका अपडेट मैं आपको दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं। देखिएगा और यहाँ पे देखिए रिवाइज रिजल्ट आ रहे हैं और कोर्ट इस दिशा में पॉजिटिव है सारी चीजों को लेकर। 1 से 2 महीने के अंदर सभी की ज्वाइनिंग की लगभग संभावनाएं जताई जा रही। क्या होगा मैं आपको अगले अपडेट में जरूर बताऊंगा। फिलहाल के लिए ये जो बातें निकल कर आई है, कई सारे पॉइंट जहां तक मैंने बताया सारी चीजें सही है, और जिनका रिजल्ट आ चुका है उनको बधाई, और जिनका नहीं आया टेंशन ना ले, अब की बार आपका रिजल्ट आ जाए, है ना। देखिए याद रखिए जिंदगी में पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहिए। अगर निराश रहिएगा ना, हमेशा नकारात्मक चीज। अब किसी के बारे से हम किसी को पसंद करते हैं, उसके बारे में अगर बुराई भी होती है ना, तो उसके बुराई को हमने बोलते हैं नहीं अच्छा ही अच्छा है ना। जैसे माता पिता अपने बच्चों को क्या बोलते हैं, कुछ लड़ाई झगड़ा करके क्या, तो माँ के लिए बेटा बेटा ही होता है ना। ज्यादा मारते नहीं, प्यार से समझाते हैं। तो वही चीज हो गया कि अगर नकारात्मक सोचते हमेशा दिमाग में नकारात्मक चलते, पॉजिटिव सोचना, चलिए होगा हमारा पॉजिटिव। बट एक चीज याद रखिए कि अगर मान लेते कि इन फ्यूचर भगवान ना करे ऐसा हो, बट तैयारी आपको करते रहना है। तो हमारे चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाता है। जैसे कि 6:30 बजे सुबह आपका इंग्लिश प्रतिमा में लेती है, 8 बजे सुबह आपका हिस्ट्री अभिजीत सर ले रहे हैं, 9:30 बजे सुबह आपका मैथ शेखर सर ले रहे हैं, 11 बजे आपका रीजनिंग, 11 नहीं 1 बजे आपका रीजनिंग अभिषेक सर ले रहे हैं। बाकी मैं आपका शाम के 6 बजे से रात्रि के 10 बजे तक खोटा हो गया, हिंदी हो गया और झारखंड जी के तीनों सब्जेक्ट लेता हूँ। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए अगर आपने अभी तक लाइक नहीं है, लाइक करना तो बनता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।